सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के संदर्भ में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। जी हां, इसके पूर्व पार्टी कार्यालय पर ही इस अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए भाजपा जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की शुरुआत की है। यह भारत सरकार की एक मजबूत पहल है जो लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना की जागृति करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और विशेष तौर पर आत्मनिर्भर भारत में जो स्वदेशी का इस समय संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, स्वदेशी के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और यह पूर्ण रूप से 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो इसी का एक कड़ी है देश की एकता और अखंडता के लिए। 6 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ जो है किया है। इस चरण में सोशल मीडिया, रील प्रतियोगिता, निबंधन लेखक और अन्य इस तरीके से तमाम कार्यक्रम शामिल हैं। अभियान के पहले चरण में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जो है ये पूरा बृहद कार्यक्रम जिले और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम चलने हैं। इसमें हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। सभी जिलों में नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में उसको सुधार कर लीजिएगा। जिले के या लोकसभा के अगर 5 विधानसभा हैं तो सभी विधानसभाओं में जो है 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। उसके तमाम पड़ाव बने होंगे। पहली पदयात्रा पर जलपान कम से कम 500 से 1000 की संख्या उस विधानसभा की होनी चाहिए। 2 किलोमीटर के बाद जलपान, 6 किलोमीटर पर भोजन, ऐसे जो है और लास्ट में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा उस विधानसभा में, जहां प्रदेश से जो वक्ता भेजे जाएंगे, ऐसी योजना है। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में माहौल बनाने के लिए स्कूल कॉलेजों में अलग अलग प्री इवेंट गतिविधियां जैसे कि निबंधन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए ही युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन और गर्व से स्वदेशी संकल्प भी दिलवाए जाएंगे। ऐसी योजना आज हम लोग पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, उसमें इसकी योजना रचना पूरी तरीके से बनाएंगे और विधानसभा स्तर पर जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार होंगे सबको उन कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। इसी दौरान योग एवं हेल्थ शिविरों के साथ क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन होगा। पदयात्रा के दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा, चित्र पर श्रद्धांजलि, आत्मनिर्भर भारत शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमाण पत्र
वितरित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट कैबिनेट मंत्री, सांसद, स्थानीय प्रशासन, एमआई भारत और एनसीसी अधिकारी इस यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय पदयात्रा इसमें एक कार्यक्रम और शामिल है। इसमें 152 किलोमीटर की पदयात्रा करमसद मानी पटेल जी का जो जन्मस्थान है से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक निकाली जाएगी, जो यहाँ से संबंधित नहीं है, लेकिन इस योजना में ये भी शामिल है। यानी 3 तरह की हम यात्रा निकालेंगे। पहला, जिले स्तर की यात्रा 31 तारीख को निकलेगी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा जो है वो रनिंग सराय के पास से उसकी घोषणा कर दी जाएगी आज, और वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा जो जिले स्तर के लोग रहेंगे, और उसमें कम से कम स्टेडियम में शुरू किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। स्टेडियम से उसकी मैंने कहा कि उसकी घोषणा कर दी जाएगी, आप लोगों को सूचना उसकी चली जाएगी। तो एक जिले स्तर की, दूसरी यात्रा होगी वो विधानसभा स्तर की। 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 8 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। उसकी पूरी योजना रचना हम लोग बना करके और विस्तृत रूप से फिर मीडिया के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। रास्ते के गांवों में सामाजिक विकास कार्यक्रम होंगे, और इसमें तमाम जो संदर्भित युवा लीडर इसमें भाग लेंगे। विद्यालय, कॉलेजों और 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन पर विकसित भारत की प्रदर्शनी और भारत की विविध संस्कृति की उत्सव मनाया जाएगा। हर शाम से सरदार गाथा होगी, जिसमें पटेल जी के जीवन और योगदान की कहानियाँ सुनाएंगे। इसी क्रम में हम लोग 31 तारीख को ही पदयात्रा तो निकालेंगे ही जिले स्तर की, लेकिन 31 को सुबह जो भी कार्यकर्ता हमारा मंडल स्तर का, बूथ अध्यक्ष स्तर का होगा, पूरे जनपद में ऐसा प्रबंध किया गया है कि सब लोग वहाँ पहले सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, और उसके बाद वहाँ उनके जीवन वृत्त पर कोई संभ्रांत व्यक्ति द्वारा 10-5 मिनट की संबोधन होगा, और उसके बाद वह सब लोग फिर जिले के कार्यक्रम में आएंगे, पदयात्रा होगी, और उसकी पूरी सुनिश्चित व्यवस्था हम लोग जो है मिल कर के संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, जिससे स्वच्छता, वैसे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता हमारे इस बात पर भी है कि हम लोग स्वच्छता अपना जहाँ रहेंगे करेंगे, क्योंकि वो मेरा कार्यक्रम है, लेकिन उसमें संबंधित अधिकारी या जो विभाग के कर्मचारी हैं उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी, जिससे एक अच्छा स्वरूप बन सके और पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में एक अच्छा संदेश जा सके। धन्यवाद।